कुपार लिंगो कहते हैं। आज हम चिल्लाते हैं ना कुपार लिंगो ना सेवा सेवा, और उसी का इतिहास नहीं जानेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस चीज़ को हम मानते हैं उसका इतिहास जानना जरूरी है, इसलिए तो मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ। तो कौन है? राजा पुलसी और हिरवा रानी, इनका बेटा कुपार बाबा सत्य और असत्य की खोज करने के लिए गोंडियन सगा समाज के लिए निकला था। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा था, वहीं उसको नींद आ गई तो सो गया। यही से गुरु विक्रमदेव आगे की गाथा सुनाते हैं। तो गुरु विक्रमदेव गोंड राजा बीरसाय और समस्त समाज से आगे सुनाते हुए बोले क्या? कि गुरु विक्रम बोले हैं बानी, बीरसाए सोनो आगे की कहानी। क्या बोले? बोले राजा, जब कुपार बाबा सो रहा था उसी समय आकाश में एक गिद्ध उड़ रहा था। जब गिद्ध ने नीचे की तरफ देखा कुपार की तरफ, तो कुपार सो रहा था। गिद्ध को ऐसा लगा कि कोई आदमी मरा पड़ा है। गिद्ध बड़ा प्रसन्न हुआ आकाश में। क्यों हुआ? गिद्ध ने सोचा कि मेरी भोजन की व्यवस्था हो गई, इसलिए बड़ा प्रसन्न हुआ। गिद्ध तुरंत नीचे उतरा और कुपार बाबा के किनारे खड़े होकर कुपार बाबा को देखने लगा। कुपार बाबा सो रहा था, सांसें ले रहा था। गिद्ध समझ गया कि ये मरा नहीं है, ये सो रहा है, धोखा हो गया। चलो बोले कोई बात नहीं, अब इसको कुछ नहीं करना चाहिए, ये सो रहा है। गिद्ध ने कुछ नहीं किया, खड़ा होके देख रहा है। ये गिद्ध पहले आप लोग बहुत देखते रहे होंगे, कोई जानवर गाय भैंस खत्म हो जाती थी तो ढेर सारे गिद्ध इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब नहीं दिखते ना, कि दिखते हैं बहुत कम। इसी गिद्ध के बारे में मैंने सुना था बहुत पहले पुरखाओं से। हमारे पूर्वज बोल रहे थे कि जिस समय अगर कोई कारणवश गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी तो गोंडवाना में रहने वाले SC ST OBC के लोगों को ये समझ जाना चाहिए, संकेत देगी प्रकृति। कौन सा? कि तुम तीनों समाज के लोग एकत्रित हो जाओ, ये धरती पर फिर से तुमको राजपाट धर्म संस्कृति सब तुम्हारे हाथ में फिर से वापिस मिलने वाली है, ये संकेत होगा करके बताते थे। इसलिए अब समय आ गया है, प्रकृति हमको संकेत कर रही है कि SC ST OBC के लोग एकत्रित हो जाओ, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ मिलने वाला है धरती का। लेकिन अभी भी हमारे लोग हो नहीं रहे हैं, ठीक है। ये संकेत तो आज जैसे ही गिद्धों की संख्या कम होने लगी ना, तो मुझे विश्वास होने लगा कि अब गोंडों के हाथ में सब कुछ मिलने वाला है। और आज भी मेरे भाई आपकी धरना हो, लेकिन ये चालू हो गया। SC ST OBC एक संगठित होने लगे आज भी देश में। हो रही कि नहीं हो रहा है? आपके इधर हो रही कि नहीं हो रहा है? सब जगह आज नहीं तो कल होंगे, लेकिन होके रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए अभी समय है कि जो पहले इकट्ठे हो जाएंगे तो बाद की दिक्कत नहीं, होना तो पड़ेगा ना। क्योंकि ये देश जो है, ये भारत जो है हमारा ही देश है, ठीक है ना। हम तितर बितर है, इसलिए मेरे भाई आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये गिद्ध से संकेत मिलेगा करके बता रहे थे। दूसरी बात, 3 बात बताया था उन्होंने। दूसरी बात बताए कि जिस समय धीरे धीरे ये धरती में ओस गिरना कम होने लगे, ओस आज धीरे धीरे कम हो रहा है, भले वो यूरिया खाद से हो चाहे कोई कारण हो। उन्होंने ये कहा था कोई भी कारण हो, कम होने लगेगी तो समझ जाना कि धरती प्रकृति तुमको संकेत कर रही है कि हे गोंडवाना के लोग तुम एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ। तीसरी बात कहा था कि जिस समय एक पेड़ के डंठल में डबल फल लगने लगे, एक डंठल में डबल फल लगने लगेंगे, तो ये भी प्रकृति का संकेत समझना। इस प्रकार से ये 3 बात बताया था। तो ये तीनों चीज मुझे देखने को मिलने लगी और आप लोग भी देखते होंगे। तो अब हमको समझ जाना चाहिए कि अब हमको एकत्रित होना चाहिए, प्रकृति हमको संकेत कर रही है, ठीक है ना। और जो पीछे संगठन में जुड़ेगा ना तो उसका नंबर पीछे ही लगेगा। तो इस प्रकार से वो गिद्ध खड़ा था
और जो महिला थी कुछ दूर से देख रही थी। कौन महिला? जो मैंने कल बताया था ना, जो गीत गा के कुपार बाबा को बता रही थी, वो महिला दूर से खड़ी होके देख रही थी। वो महिलाओं को डर लगा कि देखो, बोले वो कोई परदेसी सोया है और उसके किनारे में गिद्ध खड़ा है, कहीं वो गिद्ध उसकी आंख में चोंचना मार दे, इसलिए वो डर रही थी। तो वो महिलाओं ने क्या किया, जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। जैसे ही वो महिलाओं ने जोर से चिल्लाई तो कुपार बाबा की नींद जाग गई। कुपार बाबा नींद जागी तो कुपार बाबा उठ के बैठने लगा। गिद्ध ने देखा कि ये आदमी अब जाग गया, उठने लगा। गिद्ध कुपार को डर करके वहां से उड़ के भाग गया। जैसे ही वो भागा और कुपार बाबा इधर जागा तो सामने देखा तो वो महिलाएं चिल्ला रही थी। कुपार बाबा उनसे बोला, देवी तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ मैं सो रहा था, तुमने मेरी नींद को खराब कर दिया। वो महिलाएं बेचारी हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा हम तुम्हारी नींद खराब करने के लिए नहीं चिल्ला रही थी। तो बोले, क्यों चिल्ला रही थी? बोले, बाबा तुम्हारे किनारे में ना एक गिद्ध खड़ा था, हमको डर लग रहा था वो गिद्ध तुम्हारी आंख में चोंचना मार दे, इसलिए हम वो गिद्ध को भगाने के लिए चिल्ला रही थी। अच्छा बोले, अच्छा ये बताओ, बोले देवी तुम ये भयंकर वन में क्यों घूम रही हो और तुम कौन हो और कहां से आई हो? वो 4-5 महिला कहने लगी, बाबा यहां से कुछ दूरी में हमारा एक आश्रम है, हम उस आश्रम में रहती हैं और उस आश्रम में हमारी एक मुखिया है, हम सब महिलाओं की मुखिया है। आपने सुना होगा जिसको रायतार जंगोदाई कहते हैं, सुना है ना आपने भी? बोले, हम रायतार जंगोदाई के साथ रहती हैं, रायतार जंगोदाई हमारी मुखिया है। बोले, बाबा कृपा करके बोले आप हमारा आश्रम चलिए, हमारी कुटिया चलिए, आपके पैर पड़ जाए तो बड़ी कृपा होगी। कुपार बाबा कहने लगा, चलो। बोले, ठीक है, तैयार हूं मैं। तो वो 4-5 महिलाओं ने कुपार बाबा को लिवा करके और वो अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। जब अनाथ आश्रम पहुंचा बाबा तो वहां रायतार जंगोदाई मिली। रायतार जंगोदाई से कुपार बाबा की सेवा जोहार हुई, भेंट हुई। अब जंगोदाई कुपार से कहने लगी, बाबा तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो, कृपया अपना परिचय दीजिए। तो कुपार बाबा ने अपना परिचय दिया। बोले, देवी मैं पूर्वाकोट गणराज्य के राजा पुलसी और रानी हिरवा का बेटा हूं। मैं सगा समाज के लिए सत्य और असत्य की खोज करने निकला हूं। जब मुझे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा, जब मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, इसके बाद में मैं सगा समाज के बीच में जाके समाज को सत्य मार्ग बताऊंगा। इसलिए बोले, देवी मैं ये गोंडवाना भुइया में भ्रमण करने निकला हूं। इस प्रकार से कुपार बाबा ने अपना पूरा परिचय दिया। अब बाबा कहने लगा, बोले, देवी मैंने तो अपना परिचय दिया, अब आप अपना परिचय बताइए, आप कौन हो और ये भयंकर वन में कुटिया बना के क्यों रह रही हो, यहाँ रहने का कारण क्या है? तो रायतार जंगोदाई कहने लगी, बाबा मैं अपना परिचय अगर तुम्हें बताऊंगी ना तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले, क्यों? बोले, बाबा मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन की जो गाथा है बड़ी दुख भरी है। बोले, क्यों? बोले, बाबा अब क्या बताऊं? बोले, संक्षेप में बता दो तो मेरे सगा जनों। जंगोदाई अपना जीवन परिचय बाबा कुपार को बता रही है, तो आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप लोग जंगोदाई की जयकारा भी लगाते हैं। तो वो कौन है उसके बारे में भी हमको जानना चाहिए, ठीक है ना? तो बाबा क्या बोले, जंगोदाई क्या बोली कुपार से अपना परिचय देते हुए? बोले, बाबा सुनो, मैं राजा कोसाल की कन्या हूँ, अजिया दिल कूट में ब्याही। बाबा मैं राजा कोसाल की कन्या हूँ और या दिल कूट में ब्याही। सर पे डसो पति प्राण तजो, यही कारण घर से भगाई।
सर पे दसोपति प्रणता जो यही कारण घर से भगाई। मैं राजा कुशाल की कन्या हूँ वर अनिल कूट में ब्याही। सर पे दसोपति प्रणता जो यही कारण घर से भगाई। सर पे दसोपति प्रणता जो यही कारण घर से भगाई। यही कारण घर से भगाई। मेरे भाई जंगोदाई बाबा को पार से कहने लगी, बाबा मैं राजा कुशाल की बिटिया हूँ, मेरे पिताजी का नाम कुशाल राजा था और मेरा विवाह अदिलकोट में हुआ। मेरा पति का नाम था सड्योर। जब मेरा विवाह हुआ मैं अपने ससुराल गई। ससुराल गई तो अपने पति के साथ कुछ दिन ही रह पाई और अचानक एक काला नाग आया और मेरे पति देव को डस दिया, काट दिया। जिस कारण से बाबा मेरे पति देव ने अपने प्राण त्याग दिए। मेरी सास को जब ये पता चला तो मेरी सास कहने लगी, ये बहू जो है मेरे बेटा के साथ कुछ दिन ही रह पाई और इसने मेरे बेटा को खा गई। मुझे डायन और चुड़ैलन कह के मेरा हाथ पकड़ के मेरी सास ने घर से बाहर कर दिया। तो मेरे भाई पहले क्या था, अगर किसी पत्नी का पति खत्म हो जाता था तो उसको चुड़ैलन डायन संकनी डंकनी दुनिया का कह करके बहू को घर से निकाल दिया जाता था। तो जो जंगोदाई की सास है उसने रायतार जंगोदाई को घर से निकाल दिया कि तूने मेरे बेटा को खा गई, जबकि उसको सर्प ने काट दिया था। तो जंगोदाई बोली, जब मुझे सास ने घर से निकाली तो मैं वहां से भागी और अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी ने भी मुझे नहीं रखा। कहने लगा, बेटा अगर मैं तुझे अपने घर में रखूंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे कि कैसा बाप है, विवाह करने के बाद अपनी बेटी को घर में रख रहा है। दुनिया के लोग मुझे नाम रखेंगे, इसलिए मेरे पिताजी ने भी घर में नहीं रखा। यहाँ जंगल में आश्रम बनवा दिया तो मैं यही आश्रम में रहती हूँ और रात दिन सोचती रहती हूँ कि आज तो मेरा पति खत्म हुआ, आगे अगर कोई महिला का पति खत्म होगा तो वो भी क्या मेरे जैसे जंगल में रहेगी। इस बात को सोच सोच करके मैं बड़ी दुखी रहती हूँ बाबा यहाँ जंगल में। इस प्रकार से मेरे भाई उसने बताया। इसी कारण से जंगोदाई जंगल में रहती थी। यही जंगोदाई ने आगे चलकर क्या किया मेरे भाई, जंगोदाई ने जितनी भी कालंकित महिला होती थी, जिनके कालंक लग जाता था, उन महिलाओं को भी अपने आश्रम में रखी। जिन महिलाओं के पति खत्म हो जाते थे उनको भी अपने आश्रम में रखती थी, सहारा दे देती थी। तो रायतार जंगोदाई के आश्रम में ढेर सारी कालंकित महिला थी, जिनको विवाह के पहले कालंक लग गया था। वो महिला वहां थी, सब घर से निकाल देते थे लोग, तो उनको अपने आश्रम में रखती थी। और जिनके पति खत्म हो जाते थे वो बेवा महिलाओं को भी वो जंगोदाई अपने आश्रम में रखती थी और वो सबकी मुखिया थी। इस प्रकार से जो अनाथ आश्रम है सबसे पहले जंगोदाई ने ही बनाया था। इसके पहले भारत में कहीं भी अनाथ आश्रम नहीं था। जितने भी अनाथ आश्रम चल रहे हैं ना आज, जंगोदाई के आश्रम की नकल करके चल रहे हैं। सबसे पहले आश्रम बनाने वाली जंगो है। आज भी जो परदुली कोट में उसका आश्रम बना हुआ है। अब जंगोदाई ने आगे चल के क्या किया, ढेर सारी महिलाओं का झुंड तैयार कर लिया। बोले हम एक ना एक दिन बोले हम अपने अधिकार के लिए बोले आंदोलन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसका पति खत्म होता है तो उसको बोले घर से बाहर निकाल दिया जाता है।
और जिस महिला को कलंक लग जाता उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। और उसी समय किसका राज्य चलता था? बाबा शंभू का राज्य चलता था। बाबा शंभू का राज्य चलता था। और ये भी कौन सी पीढ़ी थी? 44 नंबर की पीढ़ी थी। बाबा शंभू का राज्य धरती में 88 पीढ़ी चला है, याद रखना। कितने पीढ़ी? 88 शंभू हुए हैं। यहाँ पर शिव पुराण में 4-5 का नाम दिया है। शंकर जी पार्वती, शंकर जी गिरजा, शंकर जी उमा, शंकर जी सती दिया है। बाकी शंभू कहाँ गए? तो ये 88 पीढ़ी राज्य चला है। और दूसरे लोगों ने 88 शंभुओं को परिवर्तन करके 88,000 ऋषि बताया है। इनको बताया है ना कि ऋषि थे 88,000। 88,000 ऋषि नहीं, 88 शंभु थे। सबसे पहली जो जोड़ी थी, आप लोगों ने भूमिकाओं के मंत्र में सुना होगा, शंभु मूला की जोड़ी थी ना। शंभु मूला, शंभु रमला, शंभु गिरजा, शंभु ठमिया, ऐसा करके मंत्र में नाम आते हैं 88। पहले हमारे लोग लिखते नहीं थे, याद करते थे। तो बाबा शंभू का 44वां नंबर का राज्य चलता था। 44वां नंबर की जोड़ी थी शंभू और गौरा की। तो बाबा शंभू के राज में क्या हो रहा था कि महिलाओं का पति खत्म होता था तो वो दूसरा पति नहीं बना सकती थी। और अगर कोई पुरुष की पत्नी खत्म हो जाती थी तो वो दूसरी पत्नी बना लेता था। तो जंगोदाई सोचती थी कि बाबा शंभू के राज में बोले बड़ा अन्याय हो रहा है। पुरुष वर्ग को अधिकार है पत्नी बनाने का और महिलाओं को अधिकार नहीं है। ये तो बोले बड़ा अन्याय है ना अन्याय। पुरुष देखो पत्नी खत्म होती है तो दूसरा पत्नी बना लेता है। तो बोले इसके लिए तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा, बाबा शंभू से न्याय मांगना पड़ेगा। आज भी हम लोगों को कोई समस्या रहती तो हमारे राजाओं से हम न्याय मांगने के लिए आंदोलन करते हैं कि नहीं करते? लेकिन अब के राजा आंदोलन करते हैं तो भाग जाते हैं, ठीक है ना, पूरी नहीं कर पाते। तो रायतार जंगोदाई ने जितनी भी कलंकित महिला थी ना, उन सबको आदेश दिया कि तुम जंगल जाओ और बांस की लंबी लंबी लकड़ी तोड़ के लाओ, अच्छे लंबे लंबे बुलवाया। और मोर के पंख मिलेंगे बोले तो मोर के पंख ले आना, क्योंकि उस समय कपड़ा नहीं थे, कपड़े का आविष्कार नहीं था। तो वो महिलाएं गई जंगल, ढेर सारे मोर के पंखे इकट्ठे करके लाई और लकड़ी तोड़ के लाई। तब जंगोदाई ने कहा कि एक काम करो, पूरी लकड़ी के ऊपर बोले थोड़े थोड़े मोर के पंख बांध के बोले झंडा बना लो। देखा है कि नहीं, आज भी झंडा है आदिवासियों में इसका प्रमाण। ढाल बोलते हैं ना, देखा है ढेल चंडी, वही। क्योंकि कपड़ा नहीं थे इसलिए मोर के पंख का झंडा तैयार किया। तो बोले हर महिला एक एक झंडा रख लेना बोले, और एक हाथ में एक एक डंडा रख लेना बोले, क्योंकि आंदोलन वाली बात है बोले, क्योंकि झगड़ा भी हो जाता, होता है कि नहीं होता। तो हर महिलाओं को जंगोदाई ने एक एक झंडा और एक एक डंडा पकड़ाई। अब मेरे भाई बोली चलो अब चलते हैं, बाबा शंभू से न्याय मांगते हैं। अब सब महिलाएं लाइन लगा के रैली निकालती है और चिल्लाती है, बाबा शंभू तुम्हारे राज में बड़ा अन्याय हो रहा है, पुरुष वर्ग को अधिकार है और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, हमको न्याय चाहिए बोले। मेरे भाई बाबा शंभू ने जब महिलाओं का झुंड देखा, भीड़ देखा, तो बाबा शंभू घबरा गए कि मेरे राज में ऐसा कौन सा अन्याय हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। हो सकता है भाई मुझे याद ना हो और कोई गलती हो गई हो। बाबा शंभू भागा नहीं, बाबा शंभू जंगोदाई के पास पहुंचा और जंगोदाई से कहने लगा, बोले जंगोदाई बोले ये बताइए मुझसे कौन सी गलती हो गई, मेरे राज्य में कौन सा अन्याय हो रहा है। जंगोदाई कहने लगी, बाबा तुम्हारे राज्य में जो अन्याय हो रहा है ना, वो अन्याय है कि अगर कोई महिला का पति खत्म होता है तो वो दूसरा पति नहीं बना सकती है। बोले हाँ,
और अगर कोई पुरुष वर्ग की पत्नी खत्म होती है तो वो दूसरी पत्नी बना लेता है। इसका मतलब पुरुष को अधिकार है और महिला को अधिकार नहीं है। बाबा शंभू कहने लगा, बोले जंगोदाई ये तो मुझे याद भी नहीं था। बोले बात तो सही है, बोले ये तो अन्याय है। बोले तो जंगोदाई बोली अगर अधिकार देना है तो महिला को भी दो, नहीं तो फिर दोनों का अधिकार खत्म करो। कि जैसे हम बिना पति का जंगल में रहती है तो पति भी हमारे जैसे बिना पत्नी का रहे। मेरे भाई बाबा शंभू को समझ आ गई कि मेरे राज्य में वास्तव में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा और पता नहीं कब से चला आ रहा था। शंभू बाबा कहने लगा, देवी जो भी गलती भई बोले पहले तो उसको भूलो। आज के बाद से बोले जितनी भी कलंकित महिला है, बेवा महिला है, मैं आपको बोले आज से अधिकार दे रहा हूँ। बाबा शंभू ने तुरंत जंगोदाई को हल्दी चावल से मेरे भाई टीका लगाया। टीका लगाया और कहा कि आज के बाद से अगर जो गोंडी धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग हैं उनकी अगर पत्नी खत्म होती है तो दूसरी पत्नी भी बना लेगा, और अगर किसी पत्नी का पति खत्म होता है तो वो दूसरा पति बना लेगी। ये अधिकार बाबा शंभू ने उसी दिन दे दिया। और वो भी समय था दिवाली का। दीपावली बोलने लगे, दिवाली बोलते थे पहले, ठीक है ना। ये वही दिन दिया था। एक किस जगह पे, जो आंध्र प्रदेश में सारक का मारक का नाम का जो तीर्थ स्थान है, वहीं पर बाबा शंभू ने दीपावली के दिन ही समस्त महिलाओं का सम्मान किया और ये अधिकार दे दिया। इस प्रकार से आज भी गोंड समाज में अगर किसी पत्नी का पति खत्म होता है तो वो पत्नी दूसरा पति बना लेती है। बनाती है कि नहीं बनाती? बना लेती है ना। देवर अपनी भाभी को पत्नी बना लेता है कि नहीं? आपके धर्म बना लेता है, क्योंकि हम गोंड हैं, हमारा धर्म गोंडी है। आपको बुरा ना लगे, कई गोंड लोग सोचते होंगे कि हम तो हिंदू हैं। गोंड लोग हिंदू नहीं होते, ठीक है ना। कोई भी चीज हिंदू धर्म का लागू नहीं होता है आप पर, ये होता है। देखो गोंडी धर्म और हिंदू धर्म में अंतर है। जो लोग अपनी भाभी को पत्नी बना लेता है वो गोंडी धर्म का आदमी है। कैसे? हिंदू धर्म में भाभी को मां मानते हैं ना। तो बताइए, भाई खत्म हो जाएगा तो भाभी को जब मां मानते हैं तो पत्नी बना लोगे क्या? मां माने हो तो पत्नी काहे को बनाओगे? तो मैंने देखा हूं SC ST OBC के लोग अपनी भाभी को भैया खत्म होने के बाद पत्नी बना लेता है, तो इसका मतलब है ये हिंदू धर्म के लोग नहीं है, इनको बनाया जा रहा है हिंदू, ठीक है ना। है कि नहीं बात सही? हिंदू धर्म में जो बहू होती है वो पुत्र वधू कहलाती है ना। और गोंडी धर्म में जो बहू होती है वो कुल वधू कहलाती कि नहीं। इस प्रकार से जो अधिकार है मेरे भाई, जंगोदाई ने महिलाओं के लिए मांगा, लेकिन आज की महिलाएं वो जंगोदाई को जानती नहीं कि जानती हैं। अगर ये जंगोदाई नहीं होती तो आज भी शायद महिलाओं को बेवा बन के जंगल में रहना पड़ता। ये अधिकार किसने दिलाई? जंगोदाई ने दिलाई ना। तो जंगों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अगर ये महिलाएं जो बार बार यहाँ आ रही है ना, जैसे अंतिम समय में ला के रख दे तो नहीं बनेगा क्या? है डिस्टर्ब होता है महिलाओं को अभी और आपका।